ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसकी 200 बार चर्चा है। ठीक, सोम को जंगल का देवता कहा गया। किसका? जंगल का देवता। तीसरे थे रुद्र, रुद्र को तूफान का देवता कहा गया। फिर मारूद, मारूद को जल का देवता कहा गया। पांचवा वायु, वायु का देवता कहा गया, वायु का देवता कहा गया इनको। ठीक, ऐसे 5 देवता थे इसमें। उसके बाद देखते हैं आर्य शब्द का अर्थ तो भी हम लोगों ने देखा नहीं। आर्य शब्द का होता है विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील या ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी या महान व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति बहुत ही प्रतापी, बहुत ही ज्ञानी होता है, उसको ये तो हम देख चुके थे। पूजा की जगह देख लिए थे, देवता देख लिए थे। ठीक, देवता हमारे कौन कौन से थे? इंद्र थे, 250 बार चर्चा है। देखिए सोम की 200 बार चर्चा है। रुद्र है, रुद्र हमारे किसके देवता थे? तूफान के देवता है। मारूद जल के देवता बताए थे, और इनको ही आंधी का देवता भी कहा गया। वायु थे हमारे किसके देवता? वायु के देवता। छठवें थे अग्नि, अग्नि इनकी भी 200 बार चर्चा है। ठीक, इतने देवता हमारे हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं वैदिक काल में नदियों के प्राचीन नाम क्या थे। वैदिक काल में नदियों के प्राचीन नाम जिनकी नदियों की चर्चा है उन नदियों का देखा जाएगा। जिसमें सिंधु नदी की चर्चा है, इसको प्राचीन काल में सिंध बोला जाता था। ठीक, झेलम नदी की चर्चा इसमें है, इसी किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। झेलम किनारे से बसा। ठीक, इसको वितस्तता बोला जाता था, वितस्तता। दूसरा है इसमें चेनाब नदी की चर्चा है। चेनाब को इसको अस्किनी बोला जाता था। रावी इसको परुसिनी बोला जाता था। व्यास, व्यास को विपाशा बोला जाता था। सतलज, सतलज को सुदृति बोला जाता था। सतलज व्यास के संघ पर हर के बैराज बनाया गया। पंजाब के कपूरथला में यहाँ से इंदिरा गांधी का नाम निकाल राजस्थान के थार रेगिस्तान लेकर जाई गई है। थार रेगिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे वर्ल्ड में रेगिस्तानों से सबसे ज़्यादा है। ठीक, सतलज। उसके बाद हमारा आ जाएगा सरस्वती, सरस्वती, इसको घग्घर कहा गया, घग्घर। ठीक, गंडक, गंडक को सदानीरा। ठीक, इतनी नदियों की हमारी चर्चा इसमें बताई गई है, इतनी नदियों की चर्चा है। उसके बाद देखते हैं वैदिक काल में गाय को देवता माना जाता था, मतलब देवता की भांति गाय को मां माना जाता था, और गाय की हत्या पर मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक, इसमें समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? समाज की सबसे छोटी इकाई थी गांव, और उसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था, ग्रामिक। और सबसे बड़ी इकाई थी जन, जन के मुखिया को राजा कहा जाता था। ठीक, समाज की सबसे बड़ी इकाई जन को राजा कहा जाता था। ठीक, वैदिक काल थोड़ी ऋग्वेद में धान और जौ की चर्चा है। ऋग्वेद में धान और जौ की चर्चा है। ठीक, इसमें वैदिक काल में मृद भांड प्राप्त हुए। मटका, जैसे अलंकृत मटके, धूसर मटके, अलंकृत, धूसर, लाल, काला, ये सब मटके इसमें प्राप्त हुए थे। छठवां कहता है सबसे प्रमुख, जन से बना जनपद, और जनपद से बना महाजनपद। इनकी संख्या 16 बताई गई है। आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे हम 16 महाजनपदों के बारे में। 7वां था इसमें इन लोगों ने जैसे 1500 से 1000 BC को वैदिक काल कहा गया। ऐसे 1000 से 600 BC को उत्तर वैदिक काल कहा गया, और इसी में लोहे की खोज हुई। और लोहे की खोज होने के बाद ही महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत प्लस पाली भाषा की चर्चा है। और सॉरी पाली भाषा भी नहीं थी, प्राकृत भाषा की चर्चा है। ठीक,
सबसे ज़्यादा संस्कृत, उसके बाद प्रकृत। सबसे ज़्यादा कहा जाएगा तो सबसे तभी तक संस्कृत में ज़्यादा संस्कृत थी, उसके बाद प्रकृत। ठीक, इतनी भाषा की चर्चा इसमें थी, यहाँ पर देख लिया जाएगा। इससे जो निकले से इससे 16 महाजनों को जानकारी प्राप्त होती है इससे पहले। ठीक, लेकिन इसमें जो थे 3 धर्म के लोग थे। पहला था हिंदू धर्म प्लस दूसरा था जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, लेकिन अभी इसका भारत में प्रचलन नहीं था। यह धीरे धीरे उत्तर प्रकार के बाद धीरे धीरे इसका प्रचलन हुआ। ठीक, जैसे ही लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज होते ही बहुत सारे लोहे के औजार, हथियार ये सब बनाए गए, जैसे तलवार, भाला, तीर, धनुष, ये सब बनाए गए लोहे के। ठीक, जैसे ही लोहे की खोज हुई, लोहार उसको यूज में लाने लगे, और लोहारों के उदय से ही, लोहे की खोज की वजह से ही महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक, इसके बाद हम देख लेंगे कई धर्मों के बारे में। जैसे हमने बताया था कि हिंदू धर्म था, तो हिंदू धर्म से कई धर्म निकले थे। पहला था जैन। हिंदू के बाद सबसे प्राचीन धर्म किसको माना जाएगा? जैन धर्म है। जैन के बाद दूसरा धर्म है बौद्ध धर्म। जैन के बाद यह प्राचीन धर्म है। उसके बाद हमारा हो जाएगा आजीवक, और आगे चलकर हिंदू धर्म से 2 और धर्म निकल गए, 2 और धर्म की रचना हुई। पहला उसके बाद आया जिसमें भागवत, फिर वैष्णव धर्म, उसके बाद पशुपति धर्म, शैव धर्म मानिए इसको। ठीक, शैव धर्म की 3 शाखाएं हुई। पहला पशुपति, दूसरा हुआ इसमें कपालिक, तीसरा हुआ लिंगायत धर्म। लिंगायत। ठीक, चलिए तो धर्मों के बारे में धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। धर्म क्या था, धर्म की चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए चलिए बता देते हैं इसको, बता दिया जाए से लिख लिया लैपटॉप पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। यह हिंदू धर्म से ही निकला हुआ धर्म था जैन धर्म। इसमें 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर। इसके ब्राह्मणों को तीर्थंकर कहा गया। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, ऐसे इसमें 24 तीर्थंकर हुए। इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ठीक, इसके बाद इसमें एक महिला तीर्थंकर भी हुई, कल्लीनाथ। उनका नंबर 2 पे नहीं आएगा। ठीक, 23वें तीर्थंकर इसमें पार्श्वनाथ। ऋषभ देव का चिन्ह था वृषभ ज्ञान होता है। पार्श्वनाथ का चिन्ह था सर्प का फन। इसमें 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ पर, पार्श्वनाथ पर्वत पर 1366 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक, पार्श्वनाथ पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। झारखंड में उपस्थित है पार्श्वनाथ पर्वत। उसके बाद के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि अभी तक किसी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी, केवल जैन धर्म का प्रचलन चल रहा था। लेकिन इसकी एक सामाजिक रूप से स्थापना किसने की? महावीर स्वामी ने। तो इसमें मेनली हमको महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, माता पिता कौन थे, जैन धर्म की स्थापना कैसी, कौन कौन से इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। ठीक, तो अब इधर देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, ठीक, इनका जन्म 540 BC ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशला था। जो कि वैशाली के सबसे बड़े गणराज्य के राजा चेतक की बड़ी बहन थी त्रिशला। इसका मतलब महावीर स्वामी भी एक राजा ही थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन एक ब्राह्मण की भांति बिताया। ठीक, ये चेतक की बहन थी, वैशाली के सबसे बड़े राजा चेतक की बहन थी। पिता का नाम था सिद्धार्थ। चौथा इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। दामाद का नाम था जमाली। इनके भाई का नाम था नंदीवर्मन। था। 7वां, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और जाम्बिक ग्राम में जाकर, इसको मिटा देते हैं। 8वां क्या कहता है? ग्राम क्या था?
जाम्बिक। जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋतुपालिका नदी के किनारे। जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋतुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 3 रत्न दिए, त्रिरत्न। रत्न KFC, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। नॉलेज मतलब ज्ञान, फेथ मतलब विश्वास, आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। इसका अर्थ है सम्यक का शुद्ध या तो पूरी तरह से, जैसे शुद्ध ज्ञान या तो पूरी तरह ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए किसी को। किसी पर भी विश्वास करें तो संपूर्ण विश्वास करें, ना कि विश्वास भी करते रहें और मन में ये भी ठेस लेकर चलते रहें कि मुझे धोखा दे सकता है। आचरण, सम्यक आचरण मतलब किसी के साथ अच्छा आचरण करें, ठीक। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, त्रिरत्न दिए। इनके सभी उपदेशों को 10वां 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया। इनके सभी उपदेशों को 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया, ठीक। देखते हैं आगे, इधर बिठा देते हैं, इधर ही बिठा देते हैं, ठीक। इन्होंने भगवान के अस्तित्व को ठुकरा दिया, मूर्ति पूजा को ठुकरा दिया, कर्म कांड को ठुकरा दिया, लेकिन यह मोक्ष में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 14वां कहता है कि इनका कुल कैवल्य था, कैवल्य, भाषा, प्रकृति। कुल इनका क्या था? कैवल्य था। भाषा इनकी प्रकृति थी। 15वां इसमें आ जाएगा, इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि की रचना की, संलेखना विधि की रचना की, ठीक। मोक्ष संलेखना विधि क्या थी? जैसे आपको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तपस्या करने के लिए आप तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते आपको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आप अपना अन्न जल सब कुछ त्याग कर, संलेखना विधि, भूखे पेट ही समाधि धारण कर लेते हैं, उसी को संलेखना विधि कहा गया। और इसमें मनुष्य को बहुत ही पीड़ा होती थी, लेकिन उसको यह पीड़ा सहनी थी अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो। यह बहुत ही कठोर विधि थी, कठोर विधि थी, ठीक। 16वां देखते हैं। 16वां क्या कहा इन्होंने कहा कि जो संलेखना विधि है वो अगर संलेखना विधि ज्ञान प्राप्ति से पहले की जाएगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक। पुनर्जन्म नहीं होगा। मोक्ष क्या होता है कि अगर आपकी मृत्यु हो जा रही है और आपका पुनर्जन्म नहीं हो रहा है तो मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपका पुनर्जन्म फिर से हो जा रहा है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक। तो इन्होंने मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा किसको बताया? आत्मा को। इन्होंने कहा था कि आत्मा को जितना ही पीड़ा देंगे वो दोबारा जन्म लेने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन आत्मा को जितने अच्छे से रखेंगे वो दोबारा जन्म लेगी। इसलिए इन्होंने आत्मा को बहुत पीड़ा दी। उसके बाद इधर मिला देते हैं, देखिए 17 इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, 2 प्रमुख शिष्य। पहला कौन था? भद्रबाहु, दूसरा था शूलबाहु। भद्रबाहु और शूलबाहु, ठीक। सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, ठीक। हाँ, भद्रबाहु शूलबाहु, भद्रबाहु और शूलबाहु, ठीक। 12वीं सदी में इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी 468 BC में
पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद 12वीं सदी में मगध में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा। मगध में बहुत लंबा अकाल पड़ा। इस अकाल की चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, क्या नाम है, सहगौर अभिलेख, जो कि गोरखपुर में प्राप्त हुआ है, गोरखपुर के सहगौर अभिलेख से इस अकाल की चर्चा प्राप्त होती है। इस अकाल में जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। इस अकाल में जैन धर्म का जो भद्रबाहु था, भद्रबाहु ने कुछ लोगों को लेकर कर्नाटक के क्षेत्र में दक्षिण में चला गया और उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंत समय में जैन धर्म को अपना लिया और कर्नाटक के एक पर्वत श्रवणबेलगोला नाम के पर्वत के नीचे संलेखना विधि करने के दौरान 298 में इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 बीसी में संलेखना विधि करने के दौरान हो गई थी। ठीक, उसके बाद देखते हैं, और कुछ लोग सूलबाहु के नेतृत्व में उत्तर में ही रह गए और अकाल का सामना किया। जब अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु वापस लौटकर सूलबाहु के पास आया, तब देखा कि उन लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और यहाँ से जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। पहला कहलाया दिगंबर, जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में गए थे वो दिगंबर कहलाए, और जो उत्तर में रुके थे वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर और श्वेतांबर में बहुत ही अंतर है। 460 में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन पहली बौद्ध संगति जैन धर्म को बचाने के लिए जैन संगति करवाना बहुत ही अनिवार्य था, इसलिए पहली जैन संगति कराई गई थी पाटलिपुत्रा में। कब कराई गई पहली जैन संगति? 300 बीसी में। 300 बीसी में पहली जैन संगति बिहार के पाटलिपुत्रा में कराई गई और इसका नेतृत्व किया था सूलबाहु ने किया। और भद्रबाहु ने इसी में 12 अंग नामक किताब लिखी थी। और दूसरी जैन संगति इसके जस्ट बाद हुई थी, इससे 900 साल बाद। 900 साल बाद कहाँ हुई थी? वो गुजरात के बल्लभी में हुई थी। गुजरात के बल्लभी में दूसरी जैन संगति हुई थी, वो 600 एडी में हुई। 300 इधर खा जाएंगे, 900 उधर, 6 3 900 सालों बाद कराई गई। उसका नेतृत्व किया था नेमियर ने और उसमें जैन ऋषियों ने मिलकर 12 उपांग नामक किताब लिखी थी। ठीक, 21 में कहता है कि जैन धर्म में कहा गया था कि किसी छोटे से छोटे जीव को भी कोई भी पीड़ा नहीं देनी है, इसलिए इसमें कृषि करना बना था। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना था। इसकी स्थापना तो महावीर स्वामी ने की थी, लेकिन यह बहुत पहले से चलते आ रहा था। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक। ठीक, उसके बाद इसमें 24 देख लेंगे। 24 क्या कहता है कि इसकी भाषा प्रकृत होने के कारण, इसकी भाषा प्रकृत थी और प्रकृत बहुत ही कठिन भाषा थी। प्रकृत बहुत ही कठिन भाषा थी, इसलिए इसकी कठिनाई की वजह से ज़्यादातर लोग इसको नहीं अपनाते थे और इसी की वजह से इसका जल्द ही अंत हो गया और ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं हुआ। 25 कहता है इसके अंत का कारण यह भी है कि इसको किसी भी बड़े राजा का समर्थन नहीं मिला। जैसे इसका पहले समर्थन मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को, फिर प्लस इसका समर्थन खारवेल को मिला, खारवेल ने इसका समर्थन किया था। ऐसे 2-3 राजा और हुए थे, एक्सेट्रा 2-3 राजा और छोटे छोटे जिन्होंने इसका समर्थन किया, लेकिन बौद्ध धर्म का समर्थन बहुत सारे राजाओं ने किया था, इसलिए वह ज़्यादा आगे चला गया और ज़्यादा आगे बढ़ा। ठीक, 26 कहता है आज जैन धर्म में 2 शाखाएँ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबरों में थोड़ा डिफरेंस जानेंगे था, जिसको मिटा देते हैं। श्वेतांबर दिगंबरों में डिफरेंस जानने के लिए इसको मिटाना ही पड़ेगा। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर नंगे रहते हैं, श्वेत वस्त्र नंगे। दूसरा कहता है यह कल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर मानते हैं, लेकिन यह कल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर नहीं मानते हैं। तीसरा, यह महिलाओं का सम्मान करते हैं, यह महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन इनके अनुसार यह भी मान्यता है कि महिलाओं को अगर मोक्ष की प्राप्ति करने से पहले उनको मृत्यु को प्राप्त होना होगा, फिर पुनर्जन्म लेकर अगर वह किसी पुरुष का जन्म लेती हैं तब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक, श्वेतांबरों की शाखा सबसे ज़्यादा आज फैली हुई है, सबसे ज़्यादा इनका प्रचलन हुआ। इनका प्रचलन कम हो गया, इन्हीं को आज इन्हीं से नागा बाबा की शुरुआत हुई। ठीक, 6वां, श्वेतांबर बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं। ये लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक, ये लोग उतना पढ़े लिखे नहीं, बस दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद इन दोनों में कुछ कुनीतियाँ आ गई, जैसे यह लोग हिंदू धर्म की कुनीतियों के खिलाफ लिख रहे थे, लेकिन इनमें भी धीरे धीरे कुनीतियाँ आ गई। पहला, इनमें भी मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया,
मूर्ति पूजा मतलब महावीर स्वामी की पूजा की जाने लगी इसमें। दूसरा इसमें कहा क्या, मूर्ति पूजा के बाद था इसमें भी धार्मिक व्यापार शुरू हो गया। धार्मिक व्यापार का मतलब जैसे है कि मंदिरों को धर्म का अड्डा बना रखे हैं लोग। आज मंदिरों में जो भी चंदा जुटाया जाता है वो सारा का सारा चंदा कहाँ जाता है, और मंदिरों के विकास के लिए जो भी पैसा आता है वो सारा पैसा नेता खा जाते हैं। ठीक, तो धार्मिक व्यापार बना दिया इन्होंने इस धर्म को। तीसरा, इसमें भी कर्मकांड आ गया, इसमें भी कर्मकांड की शुरुआत हो गई और यह लोग भी महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा देने लगे। ठीक, इसी कुनीतियों, इसी 4 कुनीतियों के खिलाफ निकला था यह हिंदू धर्म के खिलाफ, लेकिन इसमें भी 4 कुनीतियाँ आ गई। ठीक, जैन धर्म। उसके बाद जैन धर्म के बाद हमारा दूसरा धर्म आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर जैन और बौद्ध धर्म में समानता और दोनों में डिफरेंस भी देख लिया जाएगा। ठीक, बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वह एक राजा परिवार से थे। ठीक, इसको मिटा देते हैं, जैन धर्म इसको मिटा दिया जाए। बौद्ध धर्म, ये विदेशी यात्री मिटा देते हैं, विदेशी यात्री आ रहे हैं बार। बौद्ध धर्म इसकी स्थापना की थी महात्मा बुद्ध ने। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वह भी एक राजशाही परिवार से थे। उनके पिता का नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन के पिता का नाम था। माता का नाम था महामाया। महामाया उनके जन्म देने के 2 दिन के उपरांत ही मर गई, या तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। चौथा, उसके बाद इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, इन्होंने किया। इनके पिता ने प्रजापति गौतमी से दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद इनका पालन